इस संदेश का शीर्षक है प्रतिदिन का समर्पण कैसे करें, भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज से शुरू करके और अगले 3 रविवार, माफ कीजिए, अगले 2 रविवार यानी आज और अगले 2 रविवार यहाँ पर हम कुछ समय बिताएंगे चर्चा करते हुए प्रतिदिन का समर्पण पर। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी लग रही है, आवाज़ बढ़ाइए। शायद आखिर तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिदिन के समर्पण पर, और हम संदेशों की इस श्रृंखला को बहुत ही सरल रख रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसका नाम आप रख सकते हैं डेली डिवोशनल अ बिगनर्स गाइड यानी किस तरह से शुरू करें और कैसे प्रतिदिन समर्पण में परमेश्वर के साथ समय बिताएं और कैसे ये बढ़ते जा सकता है पूरी तरह पूरे दिन में। क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारा समर्पण तो केवल इसी में सीमित नहीं जो समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, ये यहाँ पर शुरू होता है। मैं कहूँ ये तो मुख्य भाग है, पर सच में प्रतिदिन का समर्पण यानी हमारा पूरा जीवन, ये तो समर्पित जीवन है जो हम जीते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे और 3 रविवार इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज इस श्रृंखला के पहले संदेश में हम बात करने वाले हैं कि कैसे करें, मैं परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समर्पण में कैसे समय बिताऊं। अब मैं जानता हूं बहुत से लोगों के लिए बहुत ही बुनियादी लगेगा, पास्टर मैं इसे पिछले 40 साल से कर रहा हूं और आज मुझे आप क्या संदेश दे रहे हैं, प्रतिदिन का समर्पण। और खैर, अगर आपका जीवन ऐसा है जो कि आप निरंतर प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समर्पण का जीवन जीते हैं, ये अच्छी बात है, इसे करते रहें। और आज का संदेश शायद आपके लिए बस प्रोत्साहन की बात हो। साथ ही यहाँ हम जानते हैं कि कुछ लोग इसके बारे में बिल्कुल नए हैं, शायद इस क्षेत्र में उन्हें परेशानी है या फिर वो निरंतर बने नहीं हैं, परमेश्वर के सामने समर्पण का निश्चित समय नहीं है। आशा है कि ये संदेश तो ऐसे समय में आएगा कि उनकी यात्रा में इन्हें बल दे और सामर्थ्य दे। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं यानी जिज्ञासा रखना, किसी बात के बारे में जिज्ञासा रखना। आप उसके लिए समर्पित हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, आप उसके लिए समर्पित हैं। और आत्मिक बातों के संबंध में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, उसके लिए समर्पण करें। और इसलिए यही तो इस पूरे संदेश का गौर है कि कैसे हम उस समर्पण में बढ़ते जाए अपने समर्पण के जीवन में, हमारे परमेश्वर के लिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। ठीक है, और निश्चय ही हमें कुछ बुरी खबर बतानी है। यहाँ पर शुरू में ही जानते हैं दुख की बात ये है, या फिर ये खबर इतनी खुश करने वाली तो नहीं है कि ये समर्पण का जीवन, ये अनुशासन का जीवन है। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं, अनुशासन, ओ ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन समर्पण का जीवन ये तो अनुशासन का जीवन है, या आत्मिक समर्पण का जीवन जो कि हमारा संदर्भ है, ये तो आत्मिक अनुशासन का जीवन है। हम इसे वचन में देखते हैं। आइए एक वचन मैं बताता हूँ। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, नहीं जुड़ना, पीठ पीछे बोलने और पुरानी कहानियों में मायने न रखने वाली बातों के बारे में बात करना, इन सब का इनकार कर। फिर इस वचन का अगला भाग देखिए, ये कहता है और भक्ति की साधना कर कहता है, यानी भक्ति की साधना कर कहता है। भक्ति की साधना, अगर आप इसे अलग अलग अनुवादों में देखें, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन इस तरह कहता है, इसके बजाय खुद को ट्रेंड कर भक्ति के लिए। और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल इस तरह कहती है, भक्ति के उद्देश्य के लिए खुद को अनुशासित कर ले। खुद को ट्रेंड करें, खुद को अनुशासित करें। तो आइए कहते हैं समर्पण का जीवन अनुशासन का जीवन है। फिर से उत्साहित होकर कहिए, चाहे आप उत्साहित न हो तो भी कहिए, समर्पण का जीवन यह अनुशासन का जीवन है। यह हमको खुद को ट्रेंड करना है भक्ति के लिए, हमें खुद को अनुशासित करना है आत्मिक बातों के लिए। अब देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं आत्मिक शारीरिक कसरत में। माफ़ कीजिए, आप जानते हैं ये कैसे होता है, और ये ऐसी भी सुबह होती है जहाँ पर आपको सुबह उठकर कसरत के लिए जाना पड़ता है। ओह, मुझे आज ऐसा करना महसूस नहीं हो रहा है। जानते हैं, मैं वॉक करना नहीं चाहता, जिम जाना नहीं चाहता, मुझे ऐसा करना महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप खुद इसे करने लगते हैं।
आप बस उठते हैं, जाकर अपने कपड़े बदलते हैं, जूते पहनते हैं और उठकर वॉकिंग पर जाते हैं या उठकर जिम में जाते हैं, करते हैं। इसलिए नहीं कि आप इसके बारे में उत्साहित हैं, पर आप इसे करने के लाभ को जानते हैं। और जल्दी ही क्या होता है, आप इसका आनंद उठाने लगते हैं। आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर इसका इंतज़ार करते हैं, आपको ये पसंद है। ठीक है, तो आप पार कर चुके हैं वो अनुशासन और अब आप आनंद की जगह पर आ गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कसरत है। आप इसका आनंद उठाने लगते हैं, मज़ा आता है। तो आशा है कि यह हमारे आत्मिक जीवन में भी होगा। और शायद हम में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आज मैंने ये संदेश सुना है, मैं इसे करना शुरू करूंगा। और शायद ये शुरू में इतना आसान तो ना हो, लेकिन आशा है कि हम ऐसी जगह पर आएंगे जहां ये तो मज़ेदार होगा, इसे करने का हम आनंद उठाएंगे। जहां तक कि हमारे आत्मिक जीवन का संबंध है कि परमेश्वर के लिए समर्पण में समय बिताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी प्रेरणा के साथ में क्यों प्रतिदिन का समर्पण हो, क्यों ज़रूरी है, क्यों इस पर हम बात करें, यह हमारे जीवन में क्यों हो, ये 2 बातें बताता है। अवश्य ही हम इसके बहुत से कारण बता सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 बताऊंगा। नंबर 1, ये परमेश्वर को निकटता से जानने और उससे प्रेम करने के लिए है। तो क्यों हम खुद को ट्रेन कर रहे हैं, इसमें काम करते जा रहे हैं इस प्रतिदिन समर्पण के जीवन में। नंबर 1, कि मैं परमेश्वर को जानूं और निकटता से उससे प्रेम करूं। देखिए, प्रेम आता है ज्ञान पर आधारित होने से। जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, उससे प्रेम नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसे जानते हैं? नहीं जानता। तो आप केवल ये वाक्य कह रहे हैं, लेकिन जितना उससे प्रेम रखेंगे, जितना उसे जानेंगे, उससे और प्रेम करेंगे। जितना ज़्यादा आप उसे जानेंगे, तो आप उतना ज़्यादा उसके लिए प्रेम रखेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी आराधना करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि उसे जानते हैं, आप उसमें बढ़ रहे हैं। तो प्रेम तो अनजान होने में नहीं होता है, प्रेम तो ज्ञान पर आधारित होता है। तो जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, तो हम उससे और ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं। प्रभु, आप तो मुझे हैरान करते हैं, आप तो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर हैं। जानते हैं, ये परमेश्वर के ज्ञान में से आता है। फिर एक और कारण है कि क्यों हमें प्रतिदिन के समर्पण का जीवन रखना चाहिए। ये इसलिए कि हम आत्मिक रीति से मजबूती में बढ़ सकते हैं। हम आत्मिक मजबूती में बढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में हम कुछ समय बिताएंगे कि आपका भीतरी मनुष्यत्व बल पाते जाता है और आप बलवान होते हैं अपने अंदर में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और वचन 18 में बाइबल कहती है, पत्रस लिखता है, वो कहता है, बढ़ते जाओ, मतलब तुम निरंतर बढ़ते जाओ, तुम अटके न रहो, एक जगह रुके न रहो, पर बढ़ते जाओ, निरंतर बढ़ते चले जाओ उस अनुग्रह में, अपने चरित्र में, अपने गुणों में, यानी जो आप हैं, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। नए नियम में अनुग्रह शब्द अलग अलग संदर्भ में उपयोग किया गया है, और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं इसका संबंध है गुणों से, चरित्र से, मसीह के जैसे होना। अनुग्रह में बढ़ते जाओ और पहचान में बढ़ते जाओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की। तो बढ़ते जाए, निरंतर बढ़ते चले जाए, हमेशा बढ़ें, यानी बढ़ते जाए दोनों में, यानी चरित्र में और ज्ञान में, हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़े। हमें इसके लिए बुलाया गया है विश्वासी के नाते। हम अपने जीवन में से होते देखना चाहते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, प्रतिदिन के समर्पण का जीवन। चलिए रास्ते में थोड़ा बाजू से चलें। बगल वाले से कहिए, पास्टर बाजू से चल रहे हैं, बस थोड़ा सा ऐसे कुछ समय के लिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम प्राथमिक रूप में आत्मिक व्यक्तित्व हैं। हम प्राथमिक रूप में आत्मिक व्यक्तित्व हैं। हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। हम तो इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं हमारे प्रतिदिन की क्रियाओं में, बाहरी व्यक्तित्व की देखभाल करते हैं बुद्धिमत्ता के व्यक्ति की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम प्राथमिक रूप में आत्मिक व्यक्तित्व हैं। अपने बगल वाले से कहिए, हेलो आत्मा। मजाक कर रहा हूँ। आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है, सच में ये एक आत्मिक व्यक्तित्व है, लेकिन वो आत्मिक व्यक्तित्व तो एक शारीरिक देह में वास करता है, पर आप असल में एक आत्मिक व्यक्ति हैं। चलिए यहाँ पर हम केवल एक ही वचन देखते हैं, पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 4। बहुत सुंदर वचन है जो अद्भुत रीति से इसे समझाता है।
मैं संदर्भ को समझता हूँ कि पहला पत्रस अध्याय 3 यहाँ पर पत्रस लिखता है पति और पत्नी के संबंध के बारे में। मैं संदर्भ को समझता हूँ, लेकिन वो सत्य जो बता रहा है उस पर मैं गौर करना चाहता हूँ। इस वचन में पहला पत्रस 3:4 में, और वो इस तरह से कहता है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व। दिलचस्प है, मनुष्यत्व एंथ्रोपोस ग्रीक में ये व्यक्ति के बारे में कहता है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व। क्या आप जानते हैं कि आपका असली व्यक्तित्व छिपा हुआ है? असली मनुष्यत्व तो आपके अंदर में है, छिपा हुआ मनुष्यत्व। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। छिपा हुआ मनुष्यत्व तो हृदय है जो आपके अंदर है, और ये जो हृदय का छिपा हुआ मनुष्यत्व है, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हृदय और आत्मा उपयोग की गई एक दूसरे की जगह पर या समानार्थी रूप में, तो हृदय और आत्मा छिपे मनुष्यत्व को दर्शाती है। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता से अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो वो हमें क्या कहता है कि ये छिपा हुआ मनुष्यत्व यानी हृदय और आत्मा, इसके स्वभाव गुण होते हैं। इसमें स्वभाव है, इसमें गुण हैं। इस खास वचन में वो दो बातों को बताता है, नम्रता और दीनता। तो सच में आपका व्यक्तित्व या आपके छिपे हुए व्यक्तित्व का चरित्र है, या आपके प्राण और शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं। लोग आपकी ओर देखकर कहते हैं, वाह, आप एक बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। ये इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो बहुत उदार है। वो आपकी ओर देखकर कहते हैं, आप बहुत साहसी हैं, यानी आप में इतना साहस है, यानी आप में इस तरह की दृढ़ता है। आप तो बहुत ही दृढ़ व्यक्ति हैं। ये इसलिए कि वो छिपा हुआ व्यक्ति आपके अंदर है, और यही तो उस व्यक्ति का चरित्र है। इस वचन में वो नम्रता और दीनता के बारे में कहता है। लेकिन ये कहाँ से आता है? ये शारीरिक व्यक्ति का स्वभाव गुण नहीं है, ये प्राण के व्यक्तित्व का स्वभाव गुण नहीं है, ये छिपे हुए व्यक्तित्व का स्वभाव गुण है, और यही तो प्रकट होता है, ये देखा जाता है। तो आपका असली व्यक्तित्व आपकी आत्मा से आता है, क्योंकि आप आत्मा हैं, हृदय है, छिपा हुआ मनुष्यत्व है। इसमें होते हैं चरित्र और गुण, स्वभाव गुण, विशेषता। आप जो भी नाम दें, क्या आप समझ रहे हैं? और वहीं पर तो आप बनाते चले जाते हैं इन मजबूत गुणों को। ये तो नम्रता के और दीनता के हैं, और उदारता के, और ये सारे स्वभाव गुण ये परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। ये आप बढ़ाते हैं अपने भीतरी मनुष्यत्व में, छिपे हुए मनुष्यत्व में। आमीन। गौर कीजिए क्या कहता है कि ये सजावट तो अविनाशी है। देखिए, शारीरिक मनुष्यत्व, बाहरी मनुष्यत्व ये व्यर्थ हो जाएगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, सुंदरता चली जाएगी। पुरानी तस्वीरों में देखेंगे, कहेंगे, ओ मैं ऐसे दिखता था 10 साल पहले, 30 साल पहले। बाहरी मनुष्यत्व बदलता है, बूढ़ा होता है, परंतु सुंदरता, छिपे हुए मनुष्य का जो चरित्र है, वो कहता है वो तो अविनाशी है, कभी भी सड़ता नहीं। अगर हम इसकी देखभाल करें तो ये बेहतर और बेहतर होती जाता है। और अगली बात वो बताता है, परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखते, वो छिपे हुए मनुष्यत्व को देखते हैं और कहते हैं, जानते हैं वो छिपा हुआ मनुष्यत्व। देखिए, आत्मा में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, लेकिन बस बताने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ कहना होगा। यानी वो व्यक्ति जो कि आत्मा में है वो तो इतना अद्भुत है। उसमें नम्रता है, उसमें शुद्धता है, उसमें अनुग्रह है, उसमें विश्वास है, उसमें धीरज है। उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर को क्या प्रभावित करता है? जो आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो प्रतिदिन के समर्पण का हमारा जीवन मदद करता है कि छिपे मनुष्यत्व की देखभाल करें। हमारा हृदय या हमारी आत्मा, हम अंदर में कौन है, इसे बढ़ाते चले जाएं। और यही तो एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों
हमें बनाए रखना है, हमें बनाए रखना चाहिए प्रतिदिन के समर्पण के जीवन को। अब समानांतर है स्वाभाविक में और आत्मिक में, और हम ये देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 वचन बताना चाहता हूँ, दोनों परिचित वचन हैं। मत्ती अध्याय 4 वचन 4। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहने के बारे में कहता है, तुम केवल रोटी से जीवित नहीं रहोगे लेकिन वचन के द्वारा भी। और इसी से संबंधित एक और वचन है, पहला पत्रस 2:2। पत्रस कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा बढ़ते जाओ। तो इन 3 वचनों में वो बता रहा है जीना और बढ़ना। सब लोग कहिए, जीना और बढ़ना। ज़रूरी है कि आप लोगों को इसमें जोड़ो, तो फिर से कहिए, जीना और बढ़ना। चर्च में बात करना ठीक है तो वो बात कर रहा है जीना और बढ़ना। शारीरिक में हम भोजन करते हैं, रोटी और दूध की हम जिए और बढ़े, पर ये कहता है हमें आत्मिक भोजन चाहिए, परमेश्वर का वचन, कि हम आत्मिक रीति से जिए और बढ़ते जाएं। तो हमारी आत्मा, छिपा हुआ मनुष्यत्व, उसे पोषण चाहिए, परमेश्वर का वचन, कि वो जिए और बढ़ते जाएं। आमीन। तो आज के संदेश में हम क्या करने वाले हैं, मैं बताना चाहता हूँ ऐसे 6 काम जो अनुशासन के हैं, जिनमें हम सब भागी हो सकते हैं परमेश्वर के साथ के समय में। ठीक है, प्रभु के साथ समय बिताओ। प्रभु के सामने जाकर कहते हैं, हेलो प्रभु, मैं यहाँ हूँ, पास्टर ने मुझे भेजा है मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ मैं मजाक कर रहा हूँ। परमेश्वर के सामने आए, कहें परमेश्वर के साथ ये समय निश्चित किया है, लेकिन मैं उस समय में क्या करूँ, उस समय को परमेश्वर के साथ कैसे बिताऊँ। तो मैं आपको बताऊँगा ये 6 काम, ये 6 अनुशासन। अब मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि ये तो 10 आज्ञाएं हैं, मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि ये करना ज़रूरी है, आपको करना ही होगा, नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्हें उपयोगी पाया है। हम इन्हें वचनों में देखते हैं और ये उपयोगी रहे मेरे आत्मिक की यात्रा में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इन्हें लेकर उपयोग कीजिए, या फिर परमेश्वर आपको कुछ अलग बताए, ये तो पूरी तरह से ठीक है ना। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो कुछ और होगा, नहीं। मैं बस कुछ बातें बता रहा हूँ, ये काम जो मैंने उपयोगी पाए हैं मेरे प्रतिदिन के समर्पण में परमेश्वर के साथ के समय में। तो चलिए कहते हैं कि आप सुबह उठते हैं और आप परमेश्वर के साथ समर्पण का ये समय बिताते हैं। आप कहते हैं, मैं इस समय को अलग करूँगा कि प्रभु के साथ रहूँ, तो उस समय में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। पहले हम शुरू करते हैं अंगीकार से, शुद्धिकरण और अपनी चिंता उस पर डालने से। तो परमेश्वर के पास जाइए और फिर बीते दिन के बारे में सोचिए, और अगर ऐसी कुछ बातें जहाँ पर कहना पड़े कि प्रभु मैंने सही नहीं किया, मैं क्रोधित हो गया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, कठोर शब्द बोले, मैंने गलत किया है, तो आप अंगीकार करते हैं। बाइबल हमें बताती है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो परमेश्वर के सामने आकर कहना है, प्रभु क्षमा कीजिए। अब बात तो ये है, मैं छोटा लेखा रखने की कोशिश करता हूँ, मतलब जिस पल मैं कुछ गलत करता हूँ और जानता हूँ ये गलत है, तो उसी पल आप उससे निपट ले। लेकिन कई बार क्योंकि हम व्यस्त होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम उसे याद भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन सुबह जब उठते हैं तो पवित्र आत्मा याद दिलाता है, सुनो, तुमने इस व्यक्ति से सही तरह से बातें नहीं की। अब पूरे दिन भर शायद मैंने ये नहीं जाना कि मैंने उस व्यक्ति से कठोरता से बातें की, लेकिन सुबह परमेश्वर के सामने आते हैं, सुनो, वो सही नहीं था, या तुमने ऐसा नहीं किया। तो फिर मैं अंगीकार करता हूँ। ये ऐसा नहीं कि हम दोष भावना में जी रहे हैं, पर हम स्लेट साफ रखना चाहते हैं और हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जानते हैं। आमीन। तो अंगीकार करते हैं, अंगीकार करें, शुद्धिकरण पाएं
और साथ ही अपनी चिंता उस पर डालें, क्योंकि कुछ बातें आपके मन को परेशान कर सकती है। बहुत सी बातें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सच में परेशान करती हैं, आपके मन में समय और जगह लेती है। बाइबल हमें बताती है पहला पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उससे आपकी परवाह है। कहिए, परमेश्वर ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं मन में परेशान हो गया हूँ, लेकिन प्रभु मैं ये आप पर डालता हूँ। धन्यवाद कि आप इससे निपट लेंगे। मैं जानता हूँ आप इसे देख लेंगे। अपनी चिंताएं उस पर डाल दें, परमेश्वर पर। तो इस तरह अपने समय की शुरुआत करें और कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा से ताज़े रूप में मुझे भर दीजिए। ठीक है, पवित्र आत्मा से ताज़े रूप में भरिए, क्योंकि हम एक बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, लेकिन हमें आत्मा से बार बार भरते चले जाना है। प्रभु ताज़े रूप में भरिए। परमेश्वर का आत्मा आइए मुझ पर नियंत्रण कीजिए। तो इस तरह हम शुरू करते हैं। फिर अगला काम हम करते हैं कि हम समय बिताते हैं धन्यवाद देने में और स्तुति आराधना करने में। बस प्रभु को धन्यवाद कहें। बाइबल कहती सारी बातों में धन्यवाद देते जाएं। परमेश्वर को धन्यवाद दे। बस पिछले दिन को आप देखिए या जितना भी समय देखना चाहे और कहें, पिता आपका धन्यवाद करता हूँ आपके सुसमाचार के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, 2 कार थी, एक मेरे सामने एक मेरे पीछे, मैं बच निकला। जानते हैं, कुछ भी हो, बहुत सी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। बस धन्यवाद दीजिए। पिता आपका धन्यवाद। सराहना प्रकट कीजिए, आराधना करें, उसकी स्तुति करें। पिता आपकी स्तुति करता हूँ, आप भले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी और विश्वास योग्य हैं। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में आपकी भलाई के लिए धन्यवाद। बस थोड़ा समय लीजिए कि आप धन्यवाद दें, आराधना करें, कि परमेश्वर की स्तुति करें। ये दूसरी बात है। तीसरा काम हम करते हैं, प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, समय बिताएं, आत्मा में प्रार्थना करें। अब पवित्र आत्मा को आपकी अगुवाई करने दे रहे हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना में समय बिताएं और उन बातों के बारे में भी प्रार्थना कीजिए जिनके लिए करना चाहते हैं। शायद उस दिन आपकी कुछ मीटिंग्स हो, शायद उस दिन आपको कुछ करना होगा, उन बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। शायद कुछ लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करने के लिए विनती की है, उनके जीवन की बातों के लिए, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना के लिए समय निकालें। समझ रहे हैं ना? 3 काम हम कर सकते हैं हमारे प्रार्थना के समय में। अब कुछ लोग पहले बाइबल पढ़ना चाहेंगे और फिर प्रार्थना। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके लिए जो आरामदेह है वही कीजिए। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ये नहीं कि केवल यही तरीका है, इसके बहुत से तरीके हैं। ठीक है, तो प्रार्थना में समय बिताएं। तो प्रार्थना और आराधना के इस समय के बाद में मैं परमेश्वर के वचन के समय में जाता हूँ और फिर कहूँ, वचन में समय बिताने के लिए 3 सरल काम हैं। एक है कि वचन का अंगीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलता हूँ। आज हनन्या ने इस पर थोड़ा बताया है और हमारे नौजवान आते हैं बिल्कुल 3 मिनट पहले ही मुझे मैसेज मिलता है 3 मिनट। खैर, उन्होंने नहीं कहा कि 3 मिनट। हाँ, तो वो आकर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि वचन का अंगीकार करें। तो परमेश्वर ने अपने वचन में, आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं, यह हमें सिखाता है कि उसके वचन को बोलना कितना महत्वपूर्ण है। तो कुछ समय रखिए कि वचन बोलते जाए, वचनों का अंगीकार करें, अपने जीवन पर वचन की घोषणा करें। तो मैं कहता हूँ, यीशु के नाम में मैं अपने वर्तमान और भविष्य पर वचन कहता हूँ, घोषित करता हूँ, मेरे जीवन की हर बात, वर्तमान और भविष्य, ये वचन के अधीन है। फिर अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर वचन की घोषणा करता हूँ। कई बार ए से जेड तक जाता हूँ। तो मेरे मन में है ए यानी अथॉरिटी, आंसर टू प्रेयर, अनॉइंटिंग, बी यानी बोल्डनेस और सी यानी करेज और कॉन्फिडेंस, डी यानी डिलीवरेंस और फिर ई का मतलब है एक्सप्लॉइट और फिर एफ। देखिए, ये सब मेरे मन में है। ठीक है, तो मैं बस जाकर इन विषयों पर परमेश्वर का वचन बोल सकता हूँ। वचन की घोषणा करे। कई बार मैं केवल कुछ ही क्षेत्रों के बारे में करता हूँ, मुझे लगता है मुझे वहाँ वचन बोलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन शत्रु के विरुद्ध में हमारा हथियार है। कैसे उपयोग करें? आपको वचन बोलना है। यह ऐसा है, अगर आप वचन नहीं बोलेंगे तो आपके पास तलवार है लेकिन यहाँ लटकी है अपनी मयान में, उसका कोई मोल नहीं है। ये दिखने में अच्छी लगती है, ओ इसके पास तलवार है। शैतान कहता है इसे उपयोग करना नहीं आता, मैं नहीं डरता। जिसका उपयोग भी नहीं करता है
बस ऐसे दिखाने के लिए लटका कर घूमता है। तलवार तो लटकी हुई है लेकिन कभी उपयोग नहीं करता। सुनिए विश्वासियों, तलवार निकालिए, उपयोग कीजिए, वचन बोलिए। आमीन। तो वचन में समय इस तरह शुरू होता है, वचन की घोषणा करें। अब हमारी एक किताब है जो अब तक प्रिंट नहीं हुई लेकिन कुछ महीनों में प्रिंट होगी, पर यह पीडीएफ में उपलब्ध है। हमारी चर्च वेबसाइट पर जाइए, पीडीएफ उपलब्ध है। नाम है स्पीक योर फेथ। यह हमें एक यात्रा में लेकर जाता है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। इसमें वो सारे वचन हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाते हैं कि उसका वचन बोले। तो मैं प्रोत्साहित करूंगा, इसे पढ़िए। यदि आप इस क्षेत्र में प्रोत्साहित होना चाहते हैं तो समय बोलने का समय निकालें। या उदाहरण है, अपने बच्चों पर वचन बोलते चले जाएं। मैं घोषित करता हूं, मैं शुरू करता हूं उत्पत्ति से आगे, और ऐसे बहुत से वचन हैं। घोषित करता हूं यानी मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरी संतान पृथ्वी पर सामर्थी होंगी। मेरे बच्चों को परमेश्वर ने सिखाया है और उनमें बड़ी शांति है कि परमेश्वर मेरे बच्चों पर अपना आत्मा उंडेलते हैं, मेरे वंश पर आशीष देते हैं। वे नदी के किनारे लगाए पेड़ों जैसे बढ़ेंगे। मैं वचन में से होकर जाता हूं और उन पर वचन घोषित करता हूं। अब वो संसार के अलग अलग भागों में, ठीक है, प्रभु का वचन उन पर कहाँ जा रहा है, क्योंकि आत्मा के क्षेत्र में कोई दूरी नहीं है। वो सोचते हुए डैडी से बच निकले हैं पर डैडी आपके पीछे हैं नहीं, ठीक है बात तो यह है कि आत्मा के क्षेत्र में कोई दूरी नहीं है। तो परमेश्वर का वचन बोलने के द्वारा मैं उनके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर सकता हूं। अपने परिवार पर वचन बोलिए, अपने कामों पर वचन बोलिए। जो भी आपके लिए मायने रखता है, आप बस वचन बोलते जाइए, वचन का अंगीकार करें, वचन घोषित करते जाएं। अब ये कोई प्रमोशन नहीं, लेकिन मैं हमारे चर्च के ऐप के बारे में आपको रेफ़र कर रहा हूँ। हमारा चर्च ऐप डाउनलोड कीजिए, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। और होम स्क्रीन पर वहाँ पर एक छोटा सेक्शन है जहाँ पर कहा गया है, वहाँ पर क्या कहा गया है, शायद डेली डिवोशन एड्स होम स्क्रीन पर है, तो इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं। आमीन। होम स्क्रीन पर यह है डेली डिवोशन एड्स, और उसमें 2 बटन्स हैं। एक कहता है ए से जेड डिक्लेरेशन। मैं इसी के बारे में कह रहा था, ए से लेकर जेड तक अलग अलग विषय पर वहाँ पर घोषणाएं दी गई हैं। फिर एक और है जो है इन क्राइस्ट। कई बार मैं घोषित करता हूँ मैं मसीह में कौन हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर का वारिस और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हूँ। मैंने बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान पाया है और इसलिए मसीह के द्वारा मैं जीवन में राज्य करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे उठाया है और मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है मसीह यीशु में, और शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माएं मेरे पैरों के नीचे हैं। मैं जयवंत हूँ और इस संसार में जो भी है उन सारी बातों पर मैं जयवंत हूँ। यानी मसीह में घोषणा। आप इसे देखिए, किसी एक का उपयोग करें, हमने आपके लिए आसान बनाया है। आमीन। यह है बस 2 टैब्स, एक ऐप लॉन्च के लिए और फिर अगला है कि आप इनमें से एक बॉक्स पर टैप करें। ठीक है, उपयोग कीजिए। आपको हर दिन A to Z करने की ज़रूरत नहीं, उस दिन जो चाहिए वही कीजिए कि अपना विश्वास बोलें। तो घोषणा करने में थोड़ा समय बिताइए। दूसरा काम करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, वो है वचनों को याद कर लें। वचन में समय बिताने का दूसरा भाग है कि वचनों को याद कर लें। अब उन दिनों में यानी 40 साल पहले जब हमें वचन याद करने थे, उन दिनों में हमारे पास अच्छा साधन था। हमारे पास वो था जिसे कहते हैं मेमोरी वर्स पैक्स। मतलब वो होते थे पैक्स जिसमें कार्ड पर वचन लिखे होते थे, यानी एक ही विषय पर के वचन लिखे होते थे। हम उनका उपयोग करते थे कि वचनों को याद कर लें। उसके बाद मैंने अपने पिताजी के विजिटिंग कार्ड्स लेना शुरू कर दिया और उन कार्ड्स के पीछे मैं वचन लिखता था ताकि वचनों को याद कर लें। मैं किसी शीर्षक पर वचनों को याद करता था। उदाहरण के लिए कहिए विश्वास, तो तुरंत ही अपने मन में मैं जा सकता हूँ उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक विश्वास के विषय पर ये सारे वचन हैं। या कोई और विषय दीजिए, कहिए अधिकार। मैं शुरू करूँगा, ठीक है, नए नियम से ये सारे वचन हैं अधिकार के ऊपर। ठीक है, तो आपका मन लाइब्रेरी जैसे होगा, मतलब अच्छा ऑर्गेनाइज्ड होगा आप जानकारियों को कैटलॉग में रख सकते हैं। सामान्य रूप में यही होता है, ठीक है, जानकारी आपके मन में कैटलॉग होती है। इस तरह से आप वचनों को याद करते हैं
अपने मन में वचनों को कैटलॉग करते हैं। आप किसी शीर्षक पर वचनों को याद करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो एक बार फिर से, हम तो उन्नति कर चुके हैं, यानी पेपर से डिजिटल में। चर्च ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर आप जाइए टूल किट सेक्शन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर टूल किट सेक्शन आ रहा है। टूल किट में एक बॉक्स है जिसका नाम है फेथ बिल्डर्स। आप फेथ बिल्डर्स पर टैप कीजिए और आपको मिलेंगे ऐसे विषय ए से जेड तक, हर तरह के विषय, एंजल्स, अनॉइंटिंग, आंसर टू प्रेयर्स, आर्मर ऑफ गॉड, बिलीवर्स अथॉरिटी, ABC, ये सब। जब उस पर टैप करेंगे तो उस टॉपिक पर आपको वचन मिलेंगे। हमने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। विजिटिंग कार्ड्स उपयोग नहीं करना पड़ेगा, बस ऐप डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, विषय के आधार पर वचनों को याद कीजिए, जो भी विषय हो। उदाहरण के लिए अभी इस समय देखिए, अगर आप, यानी मैं, ये तो उदाहरण है, कहिए कि आप अपने दफ्तर में हैं और आप विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु मुझे अब तक तो प्रमोशन नहीं मिला है, पिछले इतने सालों में प्रमोशन के लिए मुझे विश्वास करना है। ठीक है, एक विषय है प्रमोशन और उससे संबंध में वचन वहाँ पर हैं, तो आप उन्हें याद कीजिए। देखिए, विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। वो वचन आप अपने अंदर रखिए, यानी व्यवस्था विवरण 28, परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। भजन 75:6, बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से आती है, परंतु प्रभु आपको उठाते हैं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग में तुझे जाना उसमें तुझे ले चलता हूं। वचनों को मनन कीजिए, अपने दिल में रखिए। तो किसी विषय पर वचनों को याद कर लीजिए। अब याद करने की कुंजी तो उसे दोहराना है, क्योंकि दिमाग ऐसे ही काम करता है। ठीक है, सामान्य रूप में न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। आप न्यूरॉन को फायरिंग करते जाए बार 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 और बार बार और बार बार, और आपके दिमाग में ये भाग बन जाएगा जो उस जानकारी को स्टोर करके याद रखता है। तो याद करने के लिए दोहराना ही कुंजी है। तो आप उसे दोहराते हैं। शायद एक ही वचन हो, 7 दिनों तक दोहराते जाएं, और 7 दिन के बाद में ऐसा हो जाएगा कि आपको वचन याद होगा। न्यूरॉन्स को फायर कीजिए कम से कम दिन में एक बार या फिर कई बार, और फिर ये सीधा जाएगा आपकी याद में, क्योंकि आपने दोहराया है। अब 7 दिन के बाद भी याद नहीं आ रहा है तो और 7 दिन कोशिश कीजिए, उस वचन को याद कीजिए और उसी विषय पर एक और वचन लीजिए, उसे याद कीजिए, और फिर उसी विषय पर एक और वचन लीजिए, उसे याद कीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं, लेकिन वचन याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाइबल कहती है कि मसीह का जो वचन है तुम में बहुतायत से वास करे, सारी बुद्धि और समझ के साथ। ये वचन आप में वास करें, आपके हृदय में चले जाएं। याद कीजिए हर दिन एक एक वचन। ठीक है, तो हम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इन दिनों में मैं तो अपनी बाइबल खोलता हूँ, सीधा उस वचन में जाता हूँ और उसे याद करता हूँ। बस उसे पढ़िए और याद कीजिए। ये एक और तरीका है, जो भी आपके लिए है कीजिए। कार्ड्स पर लिखना चाहते हैं, चर्च ऐप उपयोग करना चाहते हैं, या प्रतिदिन उसे खोल सकते हैं। बाइबल में उसी वचन को दोहराइए, ये भी ठीक है। मैं इन दिनों में ऐसे ही करता हूँ। मैं ऐप का उपयोग नहीं करता, वो तो पुरानी पीढ़ी के लिए है। तो नंबर 2, याद करें, वचन याद कर लें। और तीसरी बात जो हम करते हैं जब हम समय बिताते हैं, ये तो आखिरी है, ये है बाइबल पढ़ते समय इस पर मनन करना। ठीक है, कुछ समय वचन बोलते हुए बिताएं और एक वचन पर मनन करने में कुछ समय बिताएं, और ज़्यादातर समय बिताए बाइबल पढ़ने में, उस पर मनन करने में ही। अब मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, ये महत्वपूर्ण है कि बाइबल को क्रमबद्ध रीति से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो कहिए, आपने इसे पहले कभी नहीं किया है, आप शुरू कर रहे हैं, तो मत्ती के सुसमाचार से शुरू करें। मत्ती से नए नियम में पढ़ते जाएं, या हर दिन छोटे वचन भाग में क्रमबद्ध रीति से आगे बढ़ें। शायद नए नियम को आप 3 बार पढ़िए, फिर पुराने नियम में जाइए, क्रमबद्ध रीति से पुराना नियम पढ़े, फिर नए में आए, और इस तरह आगे बढ़ते जाए, क्रमबद्ध रीति से पढ़ें। ठीक है, हर दिन छोटा वचन भाग पढ़ें, लेकिन जल्दबाजी न करें। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहते हैं मुझे हर दिन 10 अध्याय पढ़ने हैं, 5 भजन, 3 नीति वचन, यानी इस तरह से।
ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी ठीक है, पर मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा। लेकिन मेरा विचार बहुत सरल है। छोटा वचन भाग पढ़िए, उस पर मनन करें, क्योंकि आप उस वचन भाग का सार लेना चाहते हैं। मनन करें, समय बिताएं मनन करने में। उस वचन भाग में मैं समझाऊंगा कि इसे आप कैसे करें। तो सारांश देखते हैं। 6 काम हैं। 3 प्रार्थना के बारे में है, 3 प्रभु के वचन के बारे में है। प्रार्थना में अंगीकार करना, शुद्धिकरण और अपनी चिंता डालना। दूसरा यह है धन्यवाद देना, आराधना, स्तुति। तीसरा ये प्रार्थना है, आत्मा में प्रार्थना करें, खास बातों के लिए प्रार्थना करें। समझ रहे हैं? वचन में समय बिताना, वचन बोले, वचन का अंगीकार करें, वचन याद कर लें और प्रभु वचन पर मनन करें। प्रार्थना में समय बिताएं और प्रभु वचन में समय बिताते जाएं। आमेन। अब उदाहरण के लिए फिर कहूँ, ये उदाहरण है। अगर आप प्रभु के साथ 1 घंटा बिताना चाहते हैं तो इसे कैसे बांटेंगे। मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ। आप पहले 5 मिनट बिताएं इस पहले भाग में अंगीकार, शुद्धिकरण, अपनी चिंता डालना 5 मिनट। फिर अगले 5 मिनट धन्यवाद देना, स्तुति, आराधना। 20 मिनट प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करें, खास बातों के लिए प्रार्थना करें। फिर 5 मिनट वचन का अंगीकार करने में, 5 मिनट वचनों को याद करने में और 20 मिनट बाइबल पढ़ने में, बाइबल पर मनन करने में, यानी 1 घंटा। क्या आप समझ रहे हैं? ये तो ऐसे कठोर कानून नहीं, ये बस मार्गदर्शन है और ये केवल उदाहरण है कैसे परमेश्वर के साथ में समय और 1 घंटा बिता सकते हैं। अब अगर किसी दिन आप कुछ चूक गए तो भी ठीक है। वो आज मैंने वचन याद नहीं किया, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई। आप कल इसे जारी रख सकते हैं, ठीक है? इसकी चिंता ना करें। अगर इसमें से कोई एक बात चूक गए तो भी ठीक है, लेकिन ये तो अच्छी आदतें हैं जो आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे सुबह का समय, दोपहर, शाम, जो भी काम करें, यानी जैसे भी आपके लिए काम करें, इसे करते जाएं। पर कुछ समय मैं बताना चाहूँगा बाइबल पढ़ते समय उस पर मनन करना। मैंने भूतकाल में आपको बताया वचन पर मनन करने के बारे में कि कैसे मनन करें। अब इसका एक तरीका है, जिसे लोग कहते हैं इंडक्टिव बाइबल स्टडी। सामान्य रूप में हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। ये बहुत ही सरल है, अच्छे से बताया गया है। मतलब एक वचन भाग पढ़े, उसे ध्यान से देखते जाएं, उस पर पूरा ध्यान दें। आप उसकी कल्पना करते हैं, ऑब्जर्वेशन, और फिर इंटरप्रिटेशन, मैं क्या देखता हूँ, इससे मुझे क्या प्रकाशन मिलता है, इंटरप्रिटेशन, और फिर एप्लीकेशन, ये मेरे लिए कैसे उपयोगी हो सकता, मैं क्या ले सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप इसमें काम करें अभी इस समय। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो चलिए देखते हैं मरकुस अध्याय 14 वचन 3 से 9, केवल 7 वचन। मरकुस 14 वचन 3 से 9। आप अपनी बाइबल उपयोग कीजिए, अपना फ़ोन उपयोग कीजिए। अपनी बाइबल नहीं लाए, फ़ोन नहीं लाए तो बगल वाले को देखिए। मरकुस 14 3 से 9 बहुत ही सरल वचन भाग है। हमें से हर एक व्यक्ति शांति से इसे पढ़े, कुछ समय दूंगा। इस वचन भाग को पढ़िए और ऐसा कीजिए, यानी बाइबल पढ़ते समय उस पर मनन करें, या कई बार हम इसे कहते हैं इंडक्टिव बाइबल स्टडी, ठीक है। और ये 3 काम करें, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। आप क्या देखते हैं? तो अपने आप को समय में लेकर जाएं 2000 साल पहले बेथनी नाम के छोटे गांव में, और शिमोन के घर में जाइए, सामने के दरवाजे से जाइए, वहाँ यीशु के साथ बैठिए और देखिए ये स्त्री क्या करती है और इनकी बातचीत को सुनिए। यह है ऑब्जर्वेशन। फिर इंटरप्रिटेशन, मुझे इससे क्या मिलता है, और एप्लीकेशन। तो अगले कुछ मिनट मैं विनती करता हूँ कि आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रभु आपसे क्या कहते हैं, ठीक है? तो मैं शांत हो जाऊँगा, हम सब इस समय को ले लें।
ठीक है, धन्यवाद। तो आपके बाइबल पढ़ने के समय में आप बाइबल पढ़ते समय इस पर मनन कर रहे हैं, इसका अर्थ है यानी आप जल्दबाजी में वचन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे पूरा पढ़ना है, मरकुस अध्याय 14 पूरा अध्याय पढ़ना है। नहीं, आप अध्याय 14 निकालते हैं, इसमें आते हैं, स्त्री के बारे में इस वचन भाग में संगमरमर का पात्र तोड़ा और फिर आप रुकते हैं। बस ऐसे आगे मत बढ़िए, रुकिए और फिर मनन कीजिए। यानी मैं यहाँ पर क्या होते हुए देखता हूँ, यीशु के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप गौर करते हैं, फिर इसका अर्थ लगाते हैं कि मुझे इससे क्या मिलता है, इसका अर्थ लगाएं और फिर एप्लीकेशन, मैं इसका कैसे उपयोग करूं मेरे जीवन में। एप्लीकेशन, मैं जानता हूं जैसे हम सब इसे करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, हमारे ध्यान में लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बस हाल ही में अभी जैसे मैंने इसे किया, यानी मैंने यही बात देखी, मैंने इस वचन भाग से ये सीखा। चलिए जल्दी से बताता हूँ। मैंने 7 बातें इस वचन में देखी। पहली बात देखी कि स्त्री ने कैसा बलिदान किया। ठीक है, वो तो संगमरमर का ये पात्र लेकर आई, इत्र का, जो बहुमूल्य इत्र था। वो उसे बेच सकती थी, अपने लिए पैसे रख सकती थी, कर सकती थी, लेकिन उसने बलिदान किया। उसने कहा मैं यीशु को दूंगी बलिदान। यहाँ पर मैंने बलिदान देखा। मैंने देखा कि ये सराहना और आराधना करने का काम है। वो आई, फिर दूसरी बात, ये तो सराहना और आराधना का काम है, उसने उसे तोड़ा यीशु के लिए। ये कहा ये कीमती चीज़ मैं यीशु के लिए बलिदान करना चाहती हूँ, मैं इसे आप पर उंडेलती हूँ। ये आराधना का काम था और सराहना का। उसका बलिदान तो हो गया, उसकी सराहना और आराधना का काम। तीसरी बात मैंने देखी कि ये तो निश्चित समय था। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। मतलब स्त्री के लिए तो जीवन में केवल एक बार का ही मौका था। अगर वो अभी ये बलिदान नहीं करती तो उसे कभी ऐसा बलिदान करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। यानी हमेशा उसमें ये मकसद हुआ होगा मैं यीशु के लिए ये बलिदान चढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मौका तो केवल एक बार का था। शायद उसके पास ये मकसद होगा, लेकिन अगर इस मौके को खो देती तो उसका वो मकसद तो केवल मकसद ही रह जाता और वो कभी उसे प्रकट नहीं कर पाती। तो ऐसा समय होता है जब हमें एक ही मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए। अगर इसे खो देंगे तो कभी नहीं पाएंगे। उस पल को ले लेना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपको मौका देते हैं कि आप उसके राज्य के लिए बलिदान चढ़ाए। और चौथी बात मैंने इस वचन भाग में देखी, ये उसका बलिदान था। मतलब यीशु ने कहा ये जो कुछ दे सकती थी वो उसने दिया है। हम जो नहीं दे सकते, परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते कि हम वो दे। जो दे सकते हैं वो दे। वो जो दे सकती थी वो दिया। पांचवी बात मैंने देखी, परमेश्वर का ईश्वरीय उद्देश्य। और ये उस स्त्री के मन में नहीं था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसने पात्र का इत्र यीशु के सिर पर उंडेला। ये तो और कुछ नहीं, लेकिन ये उसका बलिदान, उसकी सराहना और उसकी आराधना थी। लेकिन ऐसा करने में ईश्वरीय उद्देश्य था। परमेश्वर ने उसमें ईश्वरीय उद्देश्य रखा। यीशु ने कहा मेरे दफनाने के लिए इसने मेरे शरीर का अभिषेक किया। क्या ये स्त्री ये जानती थी? शायद नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर ने ईश्वरीय उद्देश्य जोड़ दिया उस सरल बलिदान में जो वो चढ़ा रही थी। और ये आखिरी बात, 7वीं बात, ये ऐसी बात थी जो स्त्री के मन में नहीं थी कि आज हम यहाँ पर 2000 साल बाद हैं, उसकी कहानी सुन रहे हैं। यीशु ने कहा जहाँ भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री की कहानी गवाही के रूप में बताई जाएगी। तो उसका बलिदान ऐसा था जिसका परमेश्वर ने उपयोग किया कि बहुत से लोगों को संदेश दे सके। ये तो उसके मन में नहीं था, वो तो केवल बलिदान कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने ईश्वरीय उद्देश्य रखा और उसने उसका उपयोग किया कि बहुत से लोगों के सामने गवाही हो जाए। आमीन। तो मैं खुद से ये सवाल पूछने लगा,
मैं कौन सा बलिदान कर सकता हूँ? क्या मैं उस मौके के सही पल पर प्रत्युत्तर दे रहा हूँ कि ये बलिदान चढ़ाऊँ या बहुत से बलिदान जो मैं चढ़ा सकता हूँ? मैं क्या दे सकता हूँ जो मेरे पास नहीं? परमेश्वर अपेक्षा नहीं करते कि मैं दूँ। ये भेंट है, जो मेरे पास है वही दे सकता हूँ, और मैं उसे अपने जीवन में उपयोग करने लग गया। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, यह अभी भी बैतनिया में है। अभी कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे, तो आप ऐसा ही करते हैं जैसे वचन भाग पढ़ते हैं। आप इस पर मनन करते हैं, गौर करते हैं, कहते हैं प्रभु मैं इसमें से क्या ले सकता हूँ और अपने जीवन में इसका कैसे उपयोग करूँ। और जल्दी ही जैसे आप ऐसा करेंगे, वचनों में से होते जाएंगे, इन वचन भाग पर मनन करते जाएंगे, धीरे धीरे परमेश्वर का वचन आप में देह धारण करेगा। आप वचन को अपने अंदर रखना शुरू करेंगे। आमीन। अंत में मैं 2 वचन बताकर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यशायाह अध्याय 50 वचन 4 और 5 में यशायाह भविष्यवक्ता लिखकर कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल ना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। तो वो कहता है परमेश्वर मुझे जगाते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग, जब आपके माता पिता आपको जगाते हैं तो आप करवट बदल लेते हैं और सो जाते हैं। पर सुनिए, जब परमेश्वर आपको जगाते हैं तो अच्छा है जाग जाएं। आमीन। वो हर भोर को मुझे जगाते जाते हैं। तो सोने जाने के पहले कहिए, प्रभु क्या आप सुबह मुझे जगाएंगे? मुझे जगाइए प्रभु। वचन कहता है कि वो हर भोर को मुझे जगाते हैं और वो सुनने के लिए मेरा कान खोलते हैं। यानी सुबह परमेश्वर आपको जगा कर कहते हैं मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर आपको सिखाने वाली की जीभ देते हैं। मतलब वो आपको ऐसी जीभ देते हैं जहाँ पर आप समय पर बोल सके किसी और के लिए जो थक चुका है, परेशान है। ठीक है, पर सिखाने वाली जीभ कैसे पाते हैं? क्योंकि हर सुबह आप परमेश्वर की सुनते जाते हैं। आमीन। यही लाभ है। आप परमेश्वर की सुनते हुए समय बिताइए। जब आप लोगों से मिलते हैं जो चुनौतियों में से जा रहे हैं, तो आपके पास उनसे बोलने के लिए सही शब्द हैं। अंतिम वचन दानियल अध्याय 11 वचन 32। इस वचन का अंतिम भाग कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बलवान होंगे और बड़े काम करेंगे। बल आता है परमेश्वर को जानने से। बड़े काम करने का बल तो आता है परमेश्वर को जानने से। जैसे आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, इस प्रतिदिन के समर्पण के समय के द्वारा परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे कि अपने राज्य के लिए बड़े बड़े काम करते जाएं। आमीन। तो आज हमने सीखा है परमेश्वर के साथ हमारे समर्पण का समय कैसे बिताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद के लिए इसका नियम मत बनाइए। मैं तो आपको केवल व्यवहारिक बातें बता रहा था जो आपके लिए लाभदायी, उससे लें। जो कर सकते हैं वो कीजिए, परंतु सबसे ज़रूरी है आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना में और उसके वचन में। आमीन। और हम इसी तरह से उन्नति पाएंगे। हम बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के लिए प्रेम में और हमारा आत्मिक जीवन बढ़ते जाएगा। और परमेश्वर हमारे हृदय के भीतरी मनुष्यत्व को देखते हैं। वो आपके अंदर जो असली व्यक्ति है उसे देख रहे हैं। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए कि आप हमें अपने अनुग्रह के द्वारा सामर्थ्य दीजिए। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बल देता है कि हम ऐसे लोग बने जो आपके साथ में नज़दीकी से चलते हैं, आपके लिए प्रतिदिन का समर्पण का जीवन जीने वाले हो। प्रभु हमारे हृदय पर ये छाप दीजिए, ऐसी बुलाहट की आपके साथ आकर रहें दिनों दिन, हर दिन। ये ऐसा हो जाए जो हम करने की कामना करते हैं। ये ऐसा हो जो हम करने की बड़ी इच्छा रखते हैं कि आपके साथ में एकांत में रहें। प्रभु हमारी मदद कीजिए प्रभु कि हम इसमें प्रसन्न होने वाले हो जाएं, कि ये अनुशासन हमें प्रसन्न करने वाला हो जाए। हम में काम कीजिए इसी तरीके से
अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति और ऑनलाइन देखने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि आप ही प्रभु, आप हमारे अंदर काम करना चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमें इच्छा दे और योग्य बनाएं। तो प्रभु, ये इच्छा और इस योग्यता को हमें उंडेलिए हर एक हृदय में, हर एक जीवन में, कि ऐसे लोग हो जो प्रार्थना में आपको ढूंढें, जो आराधना करेंगे और आपके वचनों को खजाने के जैसे रखेंगे और उससे प्रेम रखेंगे जैसे मानो किसी को बड़ी लूट मिल गई हो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक में ये उंडेलिए कि हम सब अपने परमेश्वर में बहुत ही मजबूत लोग हो। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं और हम उसी स्वरूप में बदलते चले जाएं, महिमा से महिमा में। प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद ऐसा करने के लिए। प्रभु, जैसे हम अपने जीवन को आपको खोजने के लिए समर्पित करते हैं, आप हमारे जीवन में महान काम करते जाइए। जो चमत्कार हम पाना चाहते हैं, जो बदलाव हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में हो और हमारे जीवन की परिस्थिति में हो, हमारे घरों में, हमारे परिवार में, जैसे हम खुद को समर्पित करते हैं कि आपको खोजते जाएं, तो इन सारी बातों से व्यवहार हो, इनसे निपट लिया जाए। धन्यवाद देते हैं पिता। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ सदा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग कहिए आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।